दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसी ठंडी खाद के बारे में बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल करते हैं आपका गुलाब का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तो ये 4 चीजों से बनी ठंडी खाद का इस्तेमाल इस टाइम पर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये एक अमृत का काम करती है और ये एक एनर्जी बूस्टर है गुलाब के पौधे के लिए। तो इस टाइम पर इसका इस्तेमाल जरूर करें। किन किन 4 चीजों से मिलाकर मैंने इस खाद को तैयार किया है और किस तरह से हमें अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करना है वही आगे वीडियो में बताने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों गुलाब के पौधे को गर्मी के दौरान जो मौसम में है ना ज़्यादा देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान तेज़ धूप और गर्म हवाओं के चलते फूल कम खिलते हैं और अगर खिलते भी हैं तो फूलों का साइज काफ़ी छोटा होता है, कलियाँ झड़ना शुरू हो जाती है, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हमारे पौधे में आ जाती है दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहे, पूरी गर्मी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तो इस टाइम पर सही पोषण देना बहुत ही ज़रूरी है। जब पौधे को सही पोषण नहीं मिलता है तो तेज़ धूप और गर्म हवाओं के चलते प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, मुरझा जाता है और लोग यही गलती करते हैं कि जब प्लांट मुरझा जाता है वो केमिकल युक्त खाद प्लांट में डाल देते हैं, जिससे प्लांट की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है दोस्तों। क्योंकि गर्मी के दिनों में केमिकल खाद से हमें हमेशा बचना चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही घरेलू ठंडी खाद का इस्तेमाल करना बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करते आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाए दोस्तों। और कुछ ज़रूरी ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा पूरी गर्मी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और बड़े बड़े साइज के फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि जितने भी फूल खिलकर सूख चुके हैं उनको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उनको नहीं हटाते हैं तो जो प्लांट है ना वो अपनी पूरी एनर्जी इन सूखे हुए फूलों में लगा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, कलियाँ नहीं बनती और फूल भी नहीं खिलते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितने भी फूल सूख चुके हैं, जिसको हम डेड हेडिंग कहते हैं, डेड हेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। सूखे हुए फूलों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सूखे हुए फूलों को हटा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आप देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे में कितने सारे फूल खिले हुए हैं, काफ़ी सारे जो फूल है वो सूख चुके हैं, झड़ चुके हैं। तो अगर मैं इनको हटा देती हूँ तो मेरे प्लांट जो भी हम पोषक तत्वों से भरी हुई खाद डालते हैं उनका सही पूरा पोषण प्लांट अपनी पूरी जो प्लांट नई जो ग्रोथ करने में लगा देता है और कलियां उस पर ढेर सारी खिलती है और बड़े बड़े साइज के फूल खिलते हैं दोस्तों, जिससे आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितने सारे फूल खिले हुए हैं, न्यू ग्रोथ स्टार्ट भी हो रही है और ढेर सारी कलियां बनी हुई है दोस्तों। दूसरी टिप ये है कि दोस्तों इस टाइम पर निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। निराई गुड़ाई करने से क्या होता है कि सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनती है, जड़ों का विकास होता है। अगर जड़ों का विकास होगा तो प्लांट का विकास भी होगा, प्लांट हेल्दी रहेगा और हेल्दी प्लांट में ढेर सारी कलियां बनती है और फूल भी बहुत ही अच्छी मात्रा में आते हैं दोस्तों। तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि प्लांट में जब भी आप गुड़ाई करें उससे एक दिन पहले पानी देना बंद कर दें, जिससे जो मिट्टी वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी। ड्राई मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करने के बाद जब हम खाद डालते हैं तो उसका पूरा पोषण प्लांट की जड़ों तक पहुँचता है, जिससे प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रहता है और बहुत सारे फूल खिलते हैं दोस्तों। तो गुड़ाई करने के बाद क्या करेंगे, बात आते हैं हम खाद के ऊपर कि इस टाइम पर गर्मी के मौसम में कौन सी ठंडी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे प्लांट को पूरी गर्मी जो है बिल्कुल गर्म हवा से बचाएगी और बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रहेगा प्लांट और जो है ना फूलों से भरा रहेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है ये कंडा, ये गाय के जो है ना गोबर का कंडा है दोस्तों, और ये 1.5 से 2 साल पुराना कंडा है। जितना पुराना कंडा होगा उतना ही ज़्यादा जो है ना हमारे पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आधा कंडे को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों को में तोड़ लिया है और 2 लीटर मैंने सिंपल पानी लिया है दोस्तों। तो 2 लीटर पानी मैंने आधा कंडा इस तरह से इसमें पानी में डिप कर दिया है और इसमें मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल और करने वाली जो कि इसको बिल्कुल एनर्जी बूस्टर बना देगी। बहुत ही पावरफुल खाद हमारा बनकर तैयार होगा गर्मी के लिए और हमारे पौधों की ग्रोथ हो बहुत ही बढ़िया होगी। तो इसके लिए मैंने सरसों की खली ली है दोस्तों। सरसों की खली में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सरसों खली प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाती है और हमारे प्लांट का विकास भी करती है दोस्तों। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे बहुत सारे पोषक तत्व। इसके अलावा बहुत सारे इसमें विटामिन, प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच सरसों खली डाल दी है और इसके बाद मैं दोस्तों लेने वाली राख में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये कीड़ों से भी
बचाती है, फंगस से भी बचाती है, और ये पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल भी जो सही करती है, सुधार करती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, हमारे प्लांट में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। और ये एक तरह की ठंडी खाद है, इसका इस्तेमाल अगर हम इस टाइम पर पौधे में करते हैं तो हमारे प्लांट पूरी गर्मी बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, ना मुरझाएगा, गर्म हवा का असर हमारे पौधे पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि कंडे हैं ना काफ़ी हल्के होते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं, तो इसको डुबोने के लिए बिल्कुल अच्छे से पानी में डिप हो जाए, इसके लिए मैंने एक भारी सा पत्थर इसमें रख दिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल जो कंडे हो इसमें डूब चुके हैं। और इसको हम जो है ना कम से कम 2 दिन के लिए ढककर रख देंगे छाए वाली जगह पर। और दोस्तों 2 दिन बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तो मिलते हैं 2 दिन बाद। दोस्तों 2 दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो एक कोल्ड खाद जो होती है ना, वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ अभी, जिससे हमारा जो ये खाद है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनकर तैयार होगी। और इसमें मैं दोस्तों इस तरह से देखिए जो कंडे हैं, ये बिल्कुल जितने भी कंडों का पोषण है वो बिल्कुल पानी में आ चुका है। और ये जो सॉलिड पार्ट है ना उसको मैं निकाल दूंगी, उसको मैं कंपोस्टिंग में यूज़ करूँगी। जितना भी सॉलिड पार्ट है उसको हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम सुखाकर फिर पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिक्विड जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, जो कि चाय की पत्ती हमारी पौधे के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और ये भी मिट्टी की पीएच लेवल को सुधार करती है, मिट्टी को पौधों को बीमारियों से बचाती है। दोस्तों बहुत सारा ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो 1 चम्मच चाय पत्ती को मैंने रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, और मैंने इसमें अब डाल दिया है दोस्तों। और इसके लिए मैंने दुगना पानी, सिंपल दुगना पानी इसमें लिया है, और जितना लिक्विड मैंने लिया था उससे 2 गुना सिंपल पानी में ऐड करके जितने भी गुलाब के पौधे हैं आपके, सब में आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसके लिए आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए दोस्तों, अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल गुलाब के पौधे में करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल गुलाब के पौधे में ही करें, आपकी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, सब्जियों के पौधे, आप सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो गुड़ाई मैंने कर दी थी, और एक दिन मैंने पानी इसमें नहीं दिया है, तो ये बिल्कुल मिट्टी ना ड्राई हो चुकी है। और अब हमने ये जो लिक्विड ठंडी खाद जो हम डाल रहे हैं पोषक तत्वों से भरपूर, इसका पूरा पोषण पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा, और हमारे प्लांट का जो विकास है एकदम से होगा, और बहुत अच्छी मात्रा में फूल खिलेंगे। तो दोस्तों मैं तो इसका जो है ना काफ़ी अच्छी मात्रा में मैंने ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो बनाया है। और मैं, ऐसा नहीं है कि गुलाब के पौधे में, जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट है, मेरे गार्डन में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, सबको ज़रूरत होती है। और जिस सभी को अगर पोषण मिलता रहेगा तो प्लांट में भरपूर मात्रा में फूल खिलते रहेंगे, और प्लांट का विकास भी बहुत ही अच्छा होगा, और बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गुलाब के पौधे में कितने सारे फूल खिले हुए हैं, इतने सारे फूल खिले हुए हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में फूल खिले हुए हैं। और मेरा जो प्लांट है वो बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है। और इस तरह से आप अपने गुलाब के पौधे को दोस्तों हमेशा, एक तो ये है कि उसमें हमेशा नमी बनाए रखिए। गर्मियों के दिनों में कम से कम दिन में 1 बार तो पानी ज़रूर दे, जिससे आपका गुलाब का पौधा इस तरह से फूलों से भरा रहेगा। इसमें आपको देख सकते हैं गुलाब के पौधे में इस टाइम पर आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे, पत्ते कम नज़र आए होंगे, इतनी मात्रा में फूल खिले हुए हैं कि मैं गिन भी नहीं सकती दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस लिक्विड ठंडी खाद का इस्तेमाल किस तरह से हमारे पौधे में जो असर करता है, और बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल खिलते हैं दोस्तों। तो एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। कैसी लगी जानकारी, पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई, तब तक के लिए बाय दोस्तों।